साथियों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय रहेगा कि ऊर्ध्वमुखी भद्रा किसे कहते हैं, अधोमुखी भद्रा किसे कहते हैं और सम्मुख वाली भद्रा किसे कहते हैं। तो देखिए, इसके साथ ही हम आज भद्रा संबंधी प्रमुख परिहार के बारे में भी, भद्रा दोष संबंधी प्रमुख परिहार के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए कि आज का हमारा मुख्य विषय है कि ऊर्ध्वमुखी भद्रा किसे कहते हैं, अधोमुखी भद्रा किसे कहते हैं, सम्मुखी भद्रा किसे कहते हैं। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा भद्रा दोष संबंधी प्रमुख परिहार के बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ऊर्ध्वमुखी भद्रा किसे कहते हैं। स्वर्गलोक की भद्रा ऊर्ध्वमुखी होती है। जब स्वर्गलोक में भद्रा का वास होता है उसे ऊर्ध्वमुखी भद्रा कहते हैं। और जब पाताल लोक, ऊर्ध्वमुखी का मतलब ऊपर, भद्रा का मुख उन दोनों ऊपर की ओर रहता है। भद्रा की दृष्टि उस समय यानी स्वर्ग की ओर रहती है, इसलिए इस भद्रा को ऊर्ध्वमुखी भद्रा कहते हैं। तथा अधोमुखी अर्थात अधो माने नीचे के मुख वाली भद्रा, तो अधोमुखी भद्रा पाताल लोक में वास करने वाली भद्रा को कहते हैं। जब भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है उस भद्रा को अधोमुखी भद्रा कहते हैं। और सम्मुखी भद्रा, सम्मुखी भद्रा किसे कहते हैं, सम्मुख वाली भद्रा किसे कहते हैं, भूलोक की भद्रा को अर्थात पृथ्वी लोक की भद्रा को, भद्रा का जब पृथ्वी लोक में भद्रा का निवास होता है तो उस भद्रा को सम्मुखी भद्रा कहते हैं, सम्मुख वाली भद्रा कहते हैं। अब इसमें जो है सबसे दोषकारक भद्रा कौन सी होती है, हानिकारक भद्रा कौन सी होती है, यानी इन तीनों भद्राओं में ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी और सम्मुखी, इन तीनों भद्राओं में सबसे अधिक दोषकारी भद्रा भूलोक वासिनी भद्रा होती है, पृथ्वी लोक में विचरण करने वाली भद्रा होती है। तो ये भद्रा जो है किस राशि की चंद्रमा, कौन कौन सी राशि की चंद्रमा पर के आने पर ये भद्रा होती है। ये भद्रा जो है कर्क, सिंह और कुंभ, मीन, इन चार राशियों में जब चंद्रमा विचरण करता है उस समय जो है भद्रा पृथ्वी लोक में रहती है और ये भद्रा जो है अशुभ फल देने वाली होती है। विशेषकर पृथ्वी लोक की भद्रा अशुभ फल देने वाली होती है, अशुभकारी होती है। इसमें विशेषकर शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सपट लिखा है, मृतलोक भूलोक अर्थात पृथ्वी लोक पर भद्रा सदा सम्मुख होने से हमेशा त्याज्य मानी जाती है। इसलिए यत्न पूर्वक पृथ्वी लोक की भद्रा का हमें त्याग करना चाहिए। अब आगे देखिए,
मुख्य विषय है कि भद्रा दोष संबंधी मुख्य परिहार। भद्रा संबंधी, ध्यान से देखिए, भद्रा संबंधी मुख्य प्रमुख परिहार, यानी भद्रा दोष संबंधी प्रमुख परिहार कौन से होते हैं, यानी भद्रा दोष का निवारण कैसे होता है। ध्यान से देखिए, यदि दिन की भद्रा रात्रि में और रात्रि की भद्रा दिन में आ जावे तो भद्रा निर्दोष मानी जाती है। ऐसा उल्लेख शास्त्रों में मिलता है कि यदि दिन की भद्रा रात्रि में आ जावे, रात्रि तक चले, और रात्रि की भद्रा दिन में आ जावे तो भद्रा निर्दोष मानी जाती है, अर्थात भद्रा का दोष नहीं होता है। इस प्रकार की भद्रा कल्याण करने वाली होती है। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख मिलता है, ज्योतिष का शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। देखिए, दिवा भद्रा रात्रो रात्रि भद्रा यदा दिवा न तत्र भद्रा दोष स्यात् सा भद्रा भद्रदायिनी। ये स्पष्ट उल्लेख मिलता है प्राचीन मनीषियों के द्वारा, प्राचीन ज्योतिषकारों के द्वारा ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दिवा भद्रा रात्रो, अर्थात दिन की भद्रा रात्रि तक चल रही हो, और रात्रि भद्रा यदा दिवा, यदा माने जब, रात्रि की भद्रा दिन तक चल रही हो, दिन तक आ जावे तो न तत्र भद्रा दोष स्यात्, तो वहां उसमें भद्रा का दोष नहीं होता है। ऐसे में भद्रा का दोष नहीं होता है। सा भद्रा भद्रदायिनी, सा मानी वह, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, वह भद्रा भद्रदायिनी कल्याणकारी होती है, कल्याण करने वाली होती है। फिर से देखिए इस श्लोक को, दिवा भद्रा रात्रो रात्रि भद्रा यदा दिवा न तत्र भद्रा दोष स्यात् सा भद्रा भद्रदायिनी, अर्थात यदि दिन की भद्रा रात्रि में रात्रि तक रहे और रात्रि की भद्रा दिन तक रहे तो न तत्र भद्रा दोष स्यात्, वह भद्रा दोषकारी नहीं होती है। सा भद्रा भद्रदायिनी, वह भद्रा कल्याण करने वाली होती है। ये ब्रह्या यामल, यामल, ब्रह्या यामल, ये ब्रह्य यामल एक ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। ब्रह्य यामल ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, दिवा भद्रा रात्रो रात्रि भद्रा यदा दिवा न तत्र भद्रा दोष स्यात् सा भद्रा भद्री दायिनी। अब इससे आपको जो है और भी स्पष्ट हो गया होगा, पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और मुहूर्त चिंतामणि पीयूष धारा टीका में भी इसी प्रकार के वचन मिलते हैं, यानी मुहूर्त चिंतामणि पीयूष धारा जो टीका है उसमें भी इसी प्रकार के वचन मिलते हैं। उसमें भी इस श्लोक का उल्लेख किया गया है, किसमें, मूर्त चिंतामणि पीयूष धारा में। यहाँ पर लिखा हुआ है, रात्रि भद्रा यदा यदानी स्यात् दिवा भद्रा यदानिशि न तत्र भद्रा दोष स्यात् सा भद्रा भद्रदायिनी। ये उल्लेख कहाँ मिलता है, किस शास्त्र में मिलता है, मुहूर्त चिंतामणि पीयूष धारा टीका में भी इसी प्रकार के वचन मिलते हैं, इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है कि रात्रि भद्रा यदा
यदा नी अर्थात रात्रि की भद्रा जब दिन तक चले, दिन तक रहे, जो भद्रा रात में शुरू होती है और दिन तक रहती है। दिवा भद्रा यदानिशी, और जो भद्रा दिन से शुरू होती है और रात्रि तक रहती है। न तत्र भद्रा दोष है, ऐसी भद्रा में भद्रा का दोष नहीं होता है। सा भद्रा भद्रदायिनी, वह भद्रा कल्याण करने वाली होती है। इस प्रकार से उल्लेख मिलता है। आगे भी बहुत से शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि रात की भद्रा जब दिन में हो तथा दिन की भद्रा रात में आ जाए तो भद्रा दोष नहीं होता है, ऐसी भद्रा कल्याणकारी होती है। तो आशा है आगे भी जो है वीडियो बड़ा हो जाएगा। आगे भी जो है भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से मिलता है कि जो 12 नाम भद्रा के होते हैं, धन्या दधिमुखी भद्रा, महामारी खरानना, कालरात्रि महारुद्रा, विशिष्ट कुल पुत्रिका, भैरवी च महाकाली, असुरणाय छयंकरी, द्वादशे तु नामानि प्रातरुत्थाय पठेत, न व्याधि न च व्याधि भवित न च विघ्न विघ्नादि जायते। अर्थात इन 12 नामों का उल्लेख किया गया है। जो इन 12 नामों को का स्मरण करता है प्रातः काल में, उसके लिए भद्रा दोष किसी प्रकार की रुकावटें पैदा नहीं करता है, किसी प्रकार की विघ्न उपस्थित नहीं करता है। आशा है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।